गुड इवनिंग क्लास। आवाज आ रही है प्रॉपर? सर आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है? जी किसी सर को बिल्कुल। प्रॉब्लम है? ओके, चलो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सिलॉक्स का पॉसिबिलिटी, राइट? यस सर। चलो सम नॉट वाले क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। सम नॉट के देख लो आप क्वेश्चंस। सर हाँ जी मैम, बोलो। सर मैंने कल 1 आवर ही क्लास किया, वाईफाई बंद हो गया था तो ओनली और ओनली अ फ्यू हुए क्या? नहीं, ओनली फ्यू नहीं हुआ है, अभी तो सम नॉट बाकी है ना, उसके बाद नॉट भी ओनली नहीं फ्यू हुए, आएंगे। नॉट भी नहीं हुए ना? सम नॉट पॉसिबिलिटी हुआ है, उसके बाद सम नॉट है। नॉट वाला तो स्टार्टिंग में हो गया था। हाँ हाँ ओके। सम नॉट, ठीक है। सर हाँ बोलो मैम, बोलो बोलो। ये सिलॉक्स का मेरा क्वेश्चन है, उसमें डाउट है, आप मुझे बता देंगे? किसमें डाउट है? इसी सिलॉक्स में क्वेश्चन है, हाँ उसमें हाँ डाउट है, हाँ बता देंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो मैम। सम पेन आर इरेजर, नो इरेजर इज पेंसिल। कंक्लूजन है ऑल पेंसिल कैन बी अ पेन। राइट। सम पेन्स आर नाइदर इरेजर नॉर पेंसिल। सम पेन्स आर नाइदर इरेजर नॉर पेंसिल। रॉन्ग, ओनली फर्स्ट वन। सर ये सेकंड वाला एक बार बता दीजिए ना, बता एक्सप्लेन देता कर हूँ, दीजिए। फिर से पढ़ो। सम पेन Are neither, some आर pens are नाइदर neither इरेजर eraser नॉर nor पेंसिल। pencil. मतलब समझो इसका कि पेन का कुछ हिस्सा ना तो इरेजर है ना ही पेंसिल है, बट बात देखो यहाँ पे, क्या पेन का कुछ हिस्सा इरेजर है या नहीं है? है ना? प्रिंसी बताओ, पेन का कुछ हिस्सा इरेजर है या नहीं है? किसने पूछा था डाउट? सर आवाज नहीं आ रही आपको? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ, क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम पेन्स आर नाइदर इरेजर, ना तो इरेजर है ना ही पेंसिल, ऐसा क्वेश्चन है बोला। बट यहाँ पे देखो, क्या हाँ पेन का कुछ हिस्सा इरेजर है या नहीं है, पहले ये बताओ। है सर, है। है, तो ये कैसे बोल सकता है कि सम पेन्स आर नाइदर इरेजर नॉर पेंसिल? ना तो वो इरेजर है ना ही पेंसिल है, इसके लिए हमने रॉन्ग टिक किया। सर ये नाइदर नॉर वाला हुआ है क्या अभी तक? नाइदर और तो ऑप्शन में आता है ना, ये ऑप्शन। ओके। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। और कोई डाउट है? नो सर, ये एक ही था। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सम नॉट वाले क्वेश्चन। देखो नया टाइप है हमारा सम नॉट। सम नॉट के क्वेश्चन देखो, पॉसिबिलिटी सबने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, मुझे बताओ। पॉसिबिलिटी सब हाँ सर, हाँ सर। किया है ना? क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया है तो सम नॉट ओनली फ्यू, या भूल जाओ कि नहीं आ गया। अगर आएगा भी तो कंफ्यूज रहोगे। देखो सम नॉट के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सिर्फ सिंपल है, पॉसिबिलिटी से सारी चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट होती है देन सम नॉट आपको रॉन्ग टिक करना है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है देन सम नॉट वाले कंक्लूजन को राइट टिक करना है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं एग्जाम के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेन डायग्राम एज इट इज ले लेंगे। ऑल बी सी, नो सी इज डी, सम डी इज ए। अगर मैं इसको वेन डायग्राम बनाता हूं तो वैसे बनाएंगे हम लोग जैसे बनाते आए। ऑल बी इज सी, नो सी इज डी, सम डी इज ई। ठीक है, ऐसे बनेगा, दिख रहा है? ऐसे बनेगा हाँ वेन डायग्राम। अगर कंक्लूजन ने बोल दिया, कंक्लूजन नंबर 1, सम बी इज नॉट ए, तो पहले आप सम नॉट के कैसे क्वेश्चन, ऐसे पॉसिबिलिटी लिखा था तो हम लोग समझ जाते कि पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट?
समझते थे कि नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था, अगर हाँ। पॉसिबिलिटी यस, बट सम नॉट के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? सम नॉट को सम मत ले लेना, जो हमने ऑल सम नो वाला सीखा था। यहाँ पे सम भी है साथ ही साथ नॉट भी है, तो सम नॉट वाली क्वेश्चन है। और सम नॉट का सेकंड मीनिंग क्या है, सेकंड वर्ड्स क्या है? कैन नेवर बी। कैन नेवर बी को भी हम लोग सम नॉट के तरीके से ही टैकल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा ध्यान देना, सम बी इज नॉट ई, मतलब सम भी है नॉट भी है, मतलब सम नॉट हुआ कि नहीं क्वेश्चन ये? हाँ सर। ठीक है। अब इसको ना पॉसिबिलिटी से सॉल्व करेंगे। हमेशा ना सम दिया होगा तो आप क्या करो, ऑल से पॉसिबिलिटी चेक करो। ऑल बी क्या सी ई में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा बी क्या ई में जा सकता है क्या? पॉसिबिलिटी बताओ। यस सर। हाँ। जा सकता है। देन पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग। बस यही कॉन्सेप्ट है। सारी चीजें पॉसिबिलिटी लेना है, बस ध्यान रखना ऑल से लेना, ठीक है। कभी भी सम नॉट वाले सम क्वेश्चन को ऑल से लेना ऑल है करना है, यस ऑल करना है। ऑल बी और ई में जा सकता है क्या? अगर जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी राइट, देन सम नॉट रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। पॉसिबिलिटी होगा तो उसका आंसर सम रॉन्ग नॉट हो जाएगा। राइट, नहीं 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 नहीं, अगर पॉसिबिलिटी अगर राइट होगा देन सम नॉट रॉन्ग, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा देन सम नॉट राइट होगा। ओके। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सर अगर ऑल बी लेंगे तो मतलब वही हुआ ना कि सम भी आ गया उसके अंदर, तो इसीलिए उसको ऑल के हिसाब से नहीं लेना है नहीं, ना। ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका टैकल करने का। मतलब ऑल से ही हमेशा लेना है, सम लेना ही नहीं ओके सर। पॉसिबिलिटी में। दिव्या म्यूट करो प्लीज, घर का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका, अभी ज्वाइन किया आपने कि लेट हो गया? हाँ सर, हाँ थोड़ा वो नेटवर्क इशू ओके हो रहा है सर, बारिश हो रही है। ओके ओके, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। सर पॉसिबली राइट तो सम नॉट रॉन्ग है ना? हाँ हाँ बरोबर। सर फिजिकल लेक्चर में आपका कल होगा ना? हाँ मैम कल होगा, कहाँ पे? हाँ कल मिलेंगे। कल काम। हाँ मिलेंगे। सर डबल नहीं होगा कल? क्या? डबल नहीं होगा कल? आवाज नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे हो? बोल रही हूँ डुम्बे वाली में आपका कल लेक्चर नहीं होगा? नहीं, मैं डोंबिवली में तो आज ही लेक्चर है ना मेरा। हाँ डोंबिवली से ही पढ़ा रहा हूँ। सर ट्रेन बंद है ना अभी भी? ये डिस्कशन बाद में करेंगे। हेलो सर, ये स्टेटमेंट को हमने पॉसिबिलिटी समझा और फिर देखा ना। क्या? मूवी स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा नहीं था, फिर भी हमने पॉसिबिलिटी अज्यूम किया। मैम आवाज क्लियर नहीं हो रही तो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। ये स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी लिखा नहीं था, समी इज नॉट ई। हाँ सम भी इज नॉट ई ना, पॉसिबिलिटी नहीं लिखेगा यहाँ पे। सम दिया है नॉट दिया, आपको पॉसिबिलिटी से चेक करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पॉसिबिलिटी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्या करना है, ऑल बी क्या ई में जा सकता है, पहले ये चेक करो जा सकता है या नहीं है। तो जा सकता है देन पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा, देन सम नॉट रॉन्ग। क्लियर दीपाली? मतलब उसको पॉसिबिलिटी की तरह ही देखने का। ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबिलिटी से चेक करना, जब भी सम नॉट के क्वेश्चन आएंगे ऑलवेज पॉसिबिलिटी से चेक करना। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा तो सम नॉट राइट आएगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगा तो सम नॉट राइट।
चलो हो गया लिख के सबका? यस सर। चलो रफ कर दें। हाँ सर। यस सर। All foods are ring. All bangles are rings. All rings are paints. Conclusion number 1. Some paints are not pots. Some bangles are paints. Solve करो। सर दोनों भी फॉलो नहीं होंगे ना? सर नॉन फॉलो। चेक करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं नन समझेगा। आएगा सर। नन आ रहा है। सर सुनो ना, इसमें बोलो। हम लोग ऐसे भी मतलब वो कर सकते हैं, मतलब इधर किधर भी नो का रिलेशन नहीं है और सम नॉट का है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगा, फिर सम नॉट रॉन्ग। रॉन्ग हो जाएगा। यस। सर ओनली सेकंड फॉलो है। सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलो। ओके देखते हैं। निकिता का और प्रियंका का सेकंड फॉलो हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, ऑल फूड्स आर रिंग, पूरा का पूरा फूड क्या है? रिंग है। और बैंगल्स आर रिंग, बैंगल पूरा का पूरा रिंग के अंदर आएगा। ऑल रिंग्स आर हाँ पेंट, सेकंड फॉलो। पेंट आ जाएगा। क्या सबने वेन डायग्राम इसी तरीके से बनाया था? हाँ सर। चलो, बोला है सम पेंट्स आर नॉट पॉट। सम भी है, नॉट भी है, मतलब सम नॉट वाला क्वेश्चन है, समझ जाना। ठीक है, तो ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा पेंट पॉट में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा पेंट पॉट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। जा सकता है। देन पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट नॉट रॉन्ग। रॉन्ग। सम बैंगल्स आर पेंट, क्या बैंगल का कुछ हिस्सा पेंट है क्या? कि ऑल बैंगल्स आर पेंट है? सर आपने ऊपर वाला पुट लिखा है और नीचे वाला पेंट है ना? हाँ ये पुट है, ये पेंट है, तो सम हाँ ऊपर वाला और- पॉट आएगा, ऑल हाँ, पॉट्स आर रिंग, ऑल पुट्स आर रिंग, क्योंकि all bangles कंक्लूजन are में ring, पॉट्स लिखा है। ऑल पॉट्स लिखा है। पेंट लिखा है ना सर आपने नीचे? द प्रिंटिंग में भी पॉट्स लिखा हुआ है। वो देखो, ऊपर वाला भी पॉट्स ही होगा। हाँ नहीं दिख रहा है, ब्लर है, वो नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक ये पुट्स ये होगा। हाँ तो अब चेंज करते हैं जरा। ऑल पेंट्स पुट में जा सकता है? जा सकता है। जब ऑल पेंट पुट में जा सकता है, देन सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी राइट हो रही है। राइट। और सेकंड पे आ जाओ, सम बैंगल्स आर पेंट, बैंगल का कुछ हिस्सा पेंट है या ऑल बैंगल्स आर पेंट है? ऑल है। एग्जैक्टली, तो ये दोनों रॉन्ग होगा। तो अभी सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट सेम है क्या? नहीं ना? देन नाइदर वन नॉट Neither. सेकंड कंक्लूजन फॉलो। क्लियर? हाँ सर। सो फर्स्ट वाला एक बार और। सर देखो। एक्चुअली वो नॉट देख लिया था ना, इसीलिए सेकंड हाँ। फॉलो बोल दिया था। वो Okay, सम okay. नॉट। कोई बात नहीं, कोई बात। सम है, नॉट दिया है पहले वाले में, इट मीन सम नॉट वाले क्वेश्चन है। जब भी सम नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको पॉसिबिलिटी से चेक करना होता है। अगर पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट को रॉन्ग कर देना, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट को राइट करना। अब देखो, दिया सम पेंट्स आर नॉट पुट्स। अब पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या पूरा का पूरा पेंट पुट्स में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा पेंट पुट्स में जा सकता है? क्या दोनों के पीछे नो का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ। नहीं। तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। चलो नोट डाउन कर लो। थैंक यू। सर सेकंड वाला बताओ ना कुछ। सेकंड वाले में है
सम बैंगल्स आर पेंट, मतलब बोला बैंगल का कुछ हिस्सा पेंट है। बट आप मुझे एक बात बताओ, पूरा का पूरा बैंगल पेंट के अंदर है या सम बैंगल्स आर पेंट है? बताओ। पूरा पूरा पेंट का पूरा बैंगल सर पेंट के अंदर है। तो ये सम कैसे बोल सकता है, इसलिए हमने रॉन्ग किया। सर फर्स्ट वाला तो रियलिटी है। नहीं, ये पॉसिबिलिटी से नहीं लेना है मैम। ये देखो नहीं फर्क फर्स्ट समझो। वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रियलिटी कैसे हो गया? ये ऑल पेंट्स बीइंग पुट इज पॉसिबिलिटी। बताओ मुझे, ये ऑल पेंट, ये सम है ना, सम पेंट्स आर पुट्स है ना। चेक करो दीपाली, क्या रियलिटी है क्या? पेंट इधर है, पुट इधर है, ऑल पेंट बीइंग पुट इज पॉसिबल। सर पुट तो पहले से ही पेंट के अंदर था। समझ नहीं रहे हो, पूरा का पूरा पेंट क्या पुट के अंदर है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। बाहर है तो मैंने, आप उल्टा चेक कर रहे हो, क्या पूरा का पूरा पेंट पुट में जा सकता है क्या? ना कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ऑल पुट बीइंग पेंट इज पॉसिबल, ये उल्टा आप देख रहे हो। जा सकता है सर, पॉसिबिलिटी है। जा सकता है, लेकिन दीपाली को नहीं समझ रहा। रुको दीपाली, बताओ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मुझे नहीं समझ रहे सर। ठीक है सर सर एक सर मिनट। हाँ सर बोलो। एक्चुअली उनका ना क्या हुआ है कि फर्स्ट में आपने पॉसिबिलिटी से लिया और सेकंड में पॉसिबिलिटी नहीं है, सम है दोनों जगह भी, इसके लिए वो कंफ्यूज होते थे। वो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन ये है, फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी इसके लिए लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे सम और नॉट साथ में आता है तो उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन टैकल करना है। बट सेकंड वाले कंफ्यूजन में अगर आप देखो, क्या यहाँ पे सम नॉट मेंशन किया है, ओनली सम मेंशन किया है ना। जैसे फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, ऑल का, ऑल सेकंड सम नो सम का मेंशन था, करिए। थर्ड नो का था। जो दिखता है उसी रियलिटी से हम लोग चेक करते थे, इसके लिए हमने सेकंड वाला पॉसिबिलिटी से चेक नहीं किया। अच्छा, अब आते हैं दीपाली के क्वेश्चन पे। दीपाली यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल पेंट्स, क्या पूरा का पूरा पेंट्स पुट्स में जा सकता है क्या? कि ऐसा बोला है कि ऑल पुट्स बीइंग पेंट इज पॉसिबल, ऐसा बोला है क्या? पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा अगर बोला होता ऑल पुट्स बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब क्या पूरा का पूरा पुट पेंट के अंदर आ सकता है क्या? ये रियलिटी है, हो नहीं सकता, ऑलरेडी गिवन है। दीपाली समझ रहे हो? हाँ सर। बट यहाँ पे उल्टा बोला है। उल्टा क्या बोला है? पेंट यहाँ पे बोला है और पुट यहाँ पे बोला है। अब चेक करो, क्या पूरा का पूरा पेंट पुट में जा सकता है क्या? जा सकता है ना? सर हाँ जेरिन बोलो। एक डाउट है। पूछो। आपने कल बोला था कि समझो अभी वो पुट्स है ना, जिधर पुट स्पॉट्स है ना, एग्जाम्पल आपने मुंबई लिया। देखो देखो, एक मिनट, ये पूरा का पूरा थाने है, ये मुंबई है, ठीक है? हाँ तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने, मतलब सम मुंबई इस थाने, यस मतलब मुंबई का कुछ हिस्सा थाने। हाँ और यहाँ पे अगर दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल थाने इज मुंबई, मतलब ये स्टेटमेंट में आ गया, ये स्टेटमेंट है, हाँ ये ऑल थाने इज मुंबई, हाँ ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल पेंट्स, पूरा का पूरा पेंट पुट में जा सकता है क्या? मतलब पूरा का पूरा पेंट पुट में जा सकता है क्या, ये पूछा, क्योंकि ऑलरेडी पेंट सम के रिलेशन में ना पुट के, कि ऑल के रिलेशन में है, सम के रिलेशन में, मत सम के रिलेशन में, तो ऑल बना सकते हैं हम उसे, क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन सर नहीं है। वही कंफ्यूज हो रहा है अभी। देखो मुंबई, ऑल मुंबई कांट गो टू थाने, एक मिनट, पूरा मुंबई थाने में नहीं जा सकता है, राइट? होल्ड करो, पॉसिबिलिटी में जा सकता है, दोनों के बीच में अगर नो का रिलेशन, पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं होता ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जेरिंग, पॉसिबिलिटी में रियलिटी नहीं होता, जा सकता है, बट दोनों के बीच नो का रिलेशन है क्या, मुझे ये बताओ। नहीं नहीं तो जा सकता है, सिंपल, जा सकता है। अच्छा यस, पॉसिबिलिटी आप इमेजिन कर सकते हो ना, इमेजिन करने में क्या जाता है, आप पॉसिबिलिटी Okay. इमेजिन करते हो ना कि रियलिटी इमेजिन करते हो, मुझे बताओ। हाँ हाँ पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हो, बट अगर Okay. आपके आउट ऑफ द बाउंड्री इमेजिन करना, जो आपके बारे में पता ही नहीं है कुछ भी,
तो क्या आप उसके बारे में इमेजिन कर सकते हो आप? अच्छा फैंटेसी Okay. ना सर ये। मतलब इन शॉर्ट वो नो का रिलेशन, मतलब अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो जॉब का इमेजिनेशन रहेगा कॉमर्स के रिलेटेड रहेगा, हाँ साइंस के बारे में सोचूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा नो का रिलेशन है, तो मैं सोचूंगा ही नहीं। सेम उसी तरीके से। क्लियर Okay. जरीन? हाँ सर दीपाली thank you. क्लियर हो रहा है? दीपाली हाँ सर चलो रफ कर दूं इससे मैं? यस सर। क्या मैं हाँ सर। स्टेटमेंट लिखो, सम robots are machines, some computers are both robots and machines. Some animals are machines. Some toys are animals. Conclusion number 1. Some toys are robots. Number 2. Some robots are not computer. Solve करिए। Both wrong है sir. Sir none बोथ follow. रॉन्ग है। बोथ Okay. रॉन्ग सर। Check कर। wrong. ओके ओके चेक कर। सर हाँ बोलो। हाँ सर आपने कल बोला था कि एक स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट्स नहीं आ सकते साथ में। एक स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स नहीं आ सकते। लाइक अभी नहीं, ऐसा सम कुछ भी नहीं कंप्यूटर्स आर बोथ रोबोट्स एंड मशीन्स है ना। हाँ तो ये ऑलरेडी मतलब स्टेटमेंट में वेन डायग्राम में बन रहा है ना। अच्छा वो कंक्लूजन का मैंने बोला था, कंक्लूजन में मतलब Conclusion में बोला था। कंक्लूजन में बोला था कि 3 नहीं आएगा, ऑलवेज 2 ही आएगा। अच्छा ओके। रोहित सर हाँ जय बोलो। नाइदर नॉर में जाएगा। नाइदर नॉर में जाएगा, ठीक है। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? नो। वेरी गुड, चलो देखते हैं। सम रोबोट्स आर मशीन्स। रोबोट क्या है? रोबोट का कुछ हिस्सा क्या है? मशीन है। सम कंप्यूटर्स आर बोथ रोबोट एंड मशीन। तो आपका वेन डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए कि रोबोट में भी कुछ हिस्सा कंप्यूटर का हो एंड कंप्यूटर कुछ हिस्सा मशीन्स में हो। करेक्ट? यस सर। हाँ सर। सम एनिमल्स आर मशीन्स। एनिमल का कुछ हिस्सा क्या है? मशीन्स है। एंड सम टॉयज आर एनिमल। टॉय क्या है? कुछ हिस्सा एनिमल है। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। सम टॉयज आर रोबोट। क्या ये सम नॉट वाले क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट वाला मुझे बताओ। No. नहीं सर। क्योंकि नॉट sir. मेंशन नहीं है। अब डायरेक्टली बोला है, रियलिटी वाला चेक करो। सम टॉयज आर रोबोट। क्या टॉयज का कुछ हिस्सा रोबोट है क्या? टॉयज का कुछ हिस्सा रोबोट है क्या? बताओ मुझे। No sir. नो सर। इसे रॉन्ग कर देंगे। सम रोबोट्स आर नॉट कंप्यूटर। अब सम नॉट वाला आया कि नहीं क्वेश्चन, मुझे बताओ। Yes. हाँ सर। अब इसको ऑल से इमेजिन करो। ऑल रोबोट्स बीइंग कंप्यूटर इज पॉसिबिलिटी। क्या ऑल रोबोट बीइंग कंप्यूटर इज पॉसिबल है कि नहीं? हाँ। यस Yes, sir. करेक्ट। देन पॉसिबिलिटी राइट्स, सो सम नॉट। रॉन्ग। ऑप्शन क्या आएगा? नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो, या फिर नन फॉलो। क्लियर? सबका आंसर यही था। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड। चलो रफ कर दो। यस सर। एक मिनट सर। हाँ 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 लिख लो। सर क्वेश्चन लिखने दो, रुको। हाँ लिख लो। सेकंड हुआ समझा ना कम हो सकता है। देखो, ऑल रोबोट क्या कंप्यूटर में जा सकता है? पूरा का पूरा रोबोट क्या कंप्यूटर में जा सकता है? पहले आप चेक करो
ये रोबोट और कंप्यूटर में नो का रिलेशन है क्या? सोनी नहीं बताओ। नहीं। अब रोबोट पूरा पूरा जाएगा तो मशीन का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, हाँ सर। बट मशीन और रोबोट में नो का रिलेशन है क्या? नहीं। इट मीन्स पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी करेक्ट हो रहा है देन सम नॉट रॉन्ग टिक करना है, एग्जैक्टली अपोजिट। डन एवरीवन? यस सर। यस सर। रफ करो। यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लो। नो पैकेट्स इज अ बैग, some bags are wallets, all wallets are camera. Conclusion number 1, at least some wallets are not packets. ध्यान देना, एग्जामिनर क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए एटलीस्ट और सम साथ में देगा, और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एटलीस्ट, फ्यू, सर सम। ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड कहाँ पे? सेकंड मैंने कहाँ लिखा है? सेकंड कहाँ पे लिखा है? कौन है ये? सर ये क्वेश्चन हो गया है ना, हो गया है सर। अरे बाबा अभी तो सब सब नोट नोट देना के बाकी हिसाब है। से नहीं हुआ है, सब नोट के कहाँ हिसाब से से। आते हो? हाँ? सर ये अरे सर ये क्वेश्चन आप ना वो क्वेश्चन बैंक दिया था ना, इसमें से ही आप ले रहे हो। हाँ अच्छा, सर। ओके, तो आपके पास हाँ। पहले से होगा। ओके ओके हाँ सर है, प्रैक्टिस भी किया है। ओके ओके, वेरी गुड। ये आपका टेस्ट में भी दिया था मैंने ये क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ और हो गया है। ठीक। सर सुनो ना, अगर उधर एटलीस्ट दिया है तो सम ऑल से टैकल मतलब ऑल से लेंगे या फिर सम से एटलीस्ट दिया लेंगे? है ना? नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट का मीनिंग सम होता है, सम का मीनिंग फ्यू होता है, फ्यू का मीनिंग ऑलमोस्ट होता है, तीनों का मीनिंग सेम होता है। सर तो देखो, वैसे नहीं। सम, एक मिनट को, सम और मैं बता रहा हूँ आपका समझ गया क्वेश्चन। सम और नॉट दिया ना, चाहे वो एटलीस्ट दे कुछ भी दे, ऑल से ही टैकल करना है क्वेश्चन को। सब बहुत रॉन्ग है ना? बहुत रॉन्ग है, चेक करना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा। प्रियंका मैम क्या आंसर आया आपका? सेकंड राइट ना? सर मेरा तो सेकंड आया था, अभी देखते सेकंड हैं आया, चेक करके। अजय का आया बहुत रॉन्ग, देखते हैं यहाँ पे। मेरा बहुत फॉलो आ रहा है सर। बहुत फॉलो आ रहा है, मतलब तीनों लोग सर तीन तरह रुको, के हम आंसर। लोग करते हैं 1 मिनट। हाँ सॉल्व। तीन लोगों ने। नीता क्या आंसर आया? रॉन्ग है सर दोनों। सर मेरा तो क्या? ओनली फर्स्ट फॉलो आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहे लग रहा है। हैं। चलो देखते रॉन्ग हैं, है सर। चलो देखते हैं। नो सर, पैकेट। हाँ हाँ सॉल्व। सर अगर ऑल जा सकता है तो सम भी तो जा सकता है ना? कहाँ पे चेक, कौन सा वाला कंक्लूजन बोल रहे हो? तो मैं पूछ रही हूँ जैसे ऐसे ही क्वेश्चन, अगर किसी चीज में ऑल जा सकता है तो सम भी जा सकता है ना? हाँ जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। हाँ तो बहुत फॉलो है। फर्स्ट ही फॉलो है। ओके देखो, सेकंड फॉलो ओनली। ठीक है देखते हैं, चलो सॉल्व करें। ठीक है सॉल्व करते हैं। नो पैकेट इज अ बैग। पैकेट क्या है? बैग नहीं है। सम बैग्स आर वॉलेट। बैग का कुछ हिस्सा क्या है? वॉलेट है। ऑल वॉलेट्स आर कैमरा। पूरा का पूरा वॉलेट क्या है? कैमरा है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। यस सर। अब ये एटलीस्ट दिया है, एटलीस्ट दिया है, कोई मतलब नहीं है, फुकट में दे दिया है। यहाँ पे सम दिया है, वॉलेट आर नॉट, तो सम नॉट आया, मतलब सम नॉट के क्वेश्चन को हम लोग ऑल की तरीके से टैकल करेंगे, बरोबर? बराबर। ठीक है। ऑल वॉलेट पैकेट में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा वॉलेट क्या पैकेट में जा सकता है क्या? नो सर, नहीं जाएगा, क्योंकि बैग जाएगा तो बैग का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, और बैग और पैकेट में नो का रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। राइट। ठीक है। एटलीस्ट सम पैकेट्स,
एटलीस्ट सम पैकेट्स आर कैरियर। अभी यहाँ पे देखो, क्या पैकेट का कुछ इसे कैरियर है क्या? नो सर। नो सर, नो। कैरियर तो है ही नहीं, सर कैमरा है। कैरियर है ही नहीं सर, कैमरा है। कैमरा है, कैमरा है। मेरा है कैरियर सर। भी नहीं है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, कैमरा। चलो कैमरा ले लो, फिर भी नहीं है ना? हाँ सर, पैकेट्स ये और प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, और जो क्वेश्चन में था ना सर, वो तो थोड़ा अलग है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा कर दो, ठीक है। लेकिन क्या पैकेट का कुछ ऐसा कैमरा है क्या? नो सर, मैंने No, पॉसिबिलिटी लिया था ना। इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, और ओनली फर्स्ट फॉलो जिसका आंसर था वो सही है। सर फर्स्ट एक बार बताइए ना फिर से। देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आचल। एट लीस्ट सम वॉलेट आर नॉट पैकेट। सम और नॉट साथ में आया। हाँ, अब क्या करोगे आप? चेक करेंगे पॉसिबिलिटी से। किससे चेक करोगे? ऑल से करोगे, सम से करोगे? ऑल। ऑल से करोगे। बट ऑल में बताओ कैसे कैसे जाओगे आप? मतलब कि ऑल वॉलेट पैकेट में जाएगा या ऑल पैकेट वॉलेट में जाएगा? ऑल वॉलेट पैकेट में जाएगा। बरोबर। अब चेक करो, क्या पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जा सकता है? पूरा नहीं जा सकते हैं। पूरा नहीं जा सकता, हमें पूरा ही चाहिए ना, पूरा चेक करना है, बट पूरा नहीं जा सकता है, मतलब हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? हाँ सर, समझ गए। पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई ना सर, तो ये राइट हो जाएगा ना? बस करेक्ट। चलो लिख लिया आप लोगों ने, रफ कर दो। हाँ सर। मतलब समय होता है ना? क्या क्या? एटलीस्ट का मतलब समय होता है, इसलिए सम, उसको सम, मतलब सम। इग्नोर किया हमने। बस ये घुमाने के लिए एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, सुपरफ्लोस। एटलीस्ट Actually मतलब कम से कम कुछ चीज। क्या क्या? तो ये एटलीस्ट सम मतलब वही कम से कम कुछ चीज जाएगा, वैसा कुछ है। क्या फर्क अमित पड़ता है? कमी। हाँ तो वही, क्या फर्क? एटलीस्ट ले लो, एटमोस्ट ले लो, कोई फर्क नहीं, दोनों का वेन डायग्राम सम के तरीके से ही बनेगा। हाँ सर। ओके सर। चलो रफ कर दूं। यस सर। All sports are games. All Olympics are games. All plays are Olympics. Conclusion number 1. Some games are not play. Some sports are play. चलिए सॉल्व करिए। सर सेकंड फॉलो। सर नन सेकंड फॉलो। फॉलो, नन फॉलो, सेकंड फॉलो, अलग अलग आंसर। चलिए देखते हैं। राइट, सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, तीनों लोगों के तीनों अलग अलग क्वेश्चन। चलो सर नन फॉलो आ रहा है मेरा। नन फॉलो आ रहा है, सर दोनों रॉन्ग आ रहे हैं। दोनों रॉन्ग, ठीक है। तो नन फॉलो वालों की तादाद बढ़ गई है, तो शायद वो लोग हो सकते हैं, देखते हैं। नहीं सर, सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, ओके, देखो सर, बढ़ गए सेकंड फॉलो वालों के भी। देखते हैं, लेकिन अभी रॉन्ग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, चेक करेंगे यहाँ पे हम। हाँ सर। बाकी लोग का आंसर बताओ। सर बहुत मनीष, फर्स्ट क्या आंसर फर्स्ट आया? रॉन्ग, फर्स्ट राइट है सर। फर्स्ट राइट है। सेकंड फॉलो नहीं सर, नहीं सर, रॉन्ग है। सर फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग, भी रॉन्ग है, दोनों both रॉन्ग है। ओके, दोनों रॉन्ग है। ओके, चेक करते हैं। ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स क्या है? गेम है। ऑल ओलंपिक्स आर गेम, पूरा का पूरा ओलंपिक्स क्या है? गेम है। ऑल प्लेज आर ओलंपिक, पूरा का पूरा प्लेस क्या है? ओलंपिक है। इस तरीके से वेन डायग्राम बना, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो दिख रहा छोटा है यहाँ पे।
गेम्स, फर्स्ट फॉलो है शायद। फर्स्ट फॉलो सेकंड रो। चलो चेक करते हैं। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। सर मेरा तो बहुत फॉलो आ रहा है। हाँ सर। सर कोई बहुत बात wrong नहीं, है। जिसका जो भी आंसर आ रहा है देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था, मुझे बताओ। हाँ गेम्स सर। बाहर आएगा ना सर? हाँ, गेम्स बाहर आएगा ना? बाहर नहीं आएगा सर। नहीं नहीं, ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स क्या है, गेम है। ऑल ओलंपिक्स आर गेम, ओलंपिक्स आपने उसके गेम अंदर उधर आएगा, डाला गेम। है। गेम ये है। हेलो हाँ, सर। तो गेम्स को सर बाहर वो लिख और सकते एक हैं। सर्कल क्यों निकाला है गेम्स का? हाँ आप बताओ क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है सर्कल का। अब सही है। अच्छा, हाँ हाँ सर। स्पोर्ट्स का है कौन है गेम्स? सर हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो मैम। सर। सर मेरा ऐसा नहीं बना था। अब ऐसे बना लो। मैं पहले ऐसे बनाई थी लेकिन रॉन्ग करके दूसरा बना दी हूँ। बहुत सही, सर मैं जैसे बनाई वैसे एक बार बनाओ ना, मैं बोलती हूँ वो देखो बनाओ, सही है कि नहीं। बोलो। ऑल प्ले आर ओलंपिक, ऑल ओलंपिक आर गेम, ऑल स्पोर्ट्स आर गेम। हाँ सर मैं ऐसे ही बनाई हूँ। दोनों से चेक सेम करेंगे, तो बना है। दोनों से आंसर चेक करेंगे, सेम ही। दोनों से आंसर चेक करेंगे, कोई बात ओके नहीं, सर। दोनों से चेक करेंगे। सम गेम्स आर नॉट प्ले, सम आया, नॉट आया, सम नॉट वाले क्वेश्चन है। ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा गेम प्ले में जा सकता है? क्या क्या पूरा का पूरा गेम प्ले में जा सकता है? क्या मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा गेम प्ले में जा सकता है? क्या दोनों में नो का रिलेशन है? जा नहीं सकता है। नहीं सर, नो का नहीं है, लेकिन जा सकता है। जा सकता है, देन जा सकता है। तो सकता है, इधर तो wrong हो सम जाएगा। नॉट रॉन्ग हो रॉन्ग हो जाएगा। जाएगा। दोनों केस हाँ में रॉन्ग सर। हो रहा है। दूसरा ठीक। वैसे रॉन्ग जाएगा। सम स्पोर्ट्स आर प्ले, क्या स्पोर्ट्स का कुछ हिस्सा प्ले है क्या? नो सर। नहीं तो सर। ये नहीं भी रॉन्ग हो गया। अब इस वेन डायग्राम में देखो, क्या स्पोर्ट्स का कुछ हिस्सा प्ले है क्या? नहीं। सर एक सर सुनो ना, आपने बताया था ना मतलब उस स्पोर्ट में सम मतलब बोला था ना ऑल मुंबई ठाणे, सम मुंबई ठाणे मतलब स्पोर्ट का कुछ हिस्सा। अच्छा एक मैं सर आप एक बताता बार हूँ, फिर से रुक जाओ। कंक्लूजन समझाओ ना। कौन सा वाला कंक्लूजन समझाओ? सर दोनों एक्चुअली वो कोई हाँ, एक मिनट नेटवर्क रुको इशू हो जरा गया, अभी। नेटवर्क इशू एक हो मिनट गया। रुको मम्मी। हाँ अरे वो बच्चे लोग हैं ना इतना। अरे क्या हुआ? सर आप है ना वो जो अभी आपने बताया जिससे मेरा दोनों राइट आया मतलब बोथ फॉलो हुआ, तो आपका बोथ रॉन्ग हुआ ना, तो मेरे को वही क्वेश्चन। ठीक है, देखो देखो सभी लोग देख लो यहाँ पे फिर से। सम गेम्स आर नॉट प्ले, सम है नॉट है, दोनों साथ में दिए। ऑल से जरा चेक करो काव्या मैम, क्या पूरा का पूरा गेम प्ले में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा गेम प्ले में जा सकता है? क्या क्या दोनों के पीछे नो का रिलेशन है? नहीं सर। काव्या मैम कहाँ गई? हाँ सर प्लीज सर एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज सर। मैम मैं बार बार रिपीट, आप क्या सर एक कर रहे हो लास्ट पहले ये बार, बताओ। एक लास्ट बार। नहीं कर क्या रहे हो? अरे सर वो इतने छोटे छोटे बच्चे घंटी बजा बजा के जा रहे तो उन्हीं को अभी मारने गए अरे थे, तो मार के बच्चों को उठा साइड में रखो ना। छोटे बच्चे घंटी बजा रहे, तो बच्चों को साइड में रखो, पढ़ाई करो। यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा गेम क्या प्ले में जा सकता है? नहीं सर वो तो गेम तो प्ले के अंदर ही है ना। गेम जो प्ले के अंदर ही है, प्ले जो गेम के अंदर है। मेरा तो लगता है डायग्राम ही अलग बना कुछ, वेन डायग्राम। मेरे डायग्राम को देख लो। एक्चुअली आपका पूरा ध्यान नहीं है, आपका पूरा ध्यान घर पे, फैक्ट वर्ड है आप ना? एक बार सर समझा दो। अरे मैम बाकी लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। देख लो, आप जरा बेडरूम में आ जाओ, कोई कमरे में आ जाओ, सेपरेट रूम बना लो, एक स्पेस बना लो, एक आप जगह बना लो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। सर बनाने में टाइम जाएगा। अरे कुछ नहीं, बुक्स उठाओ, मोबाइल तो हेडफोन उठाओ, चले जाओ, 2 मिनट लगता है। देखो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मैम देख लो, बताओ। हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है, पहले आप वेन डायग्राम बना लो।
30 सेकंड देता हूँ, फटाफट बनाओ। हो गया? हाँ सर। क्या ऐसे बना या ऐसा बना? सर मैंने वैसे आपके जैसा बनाया, वैसा ये वाला? उल्टा नहीं गया। हाँ ठीक है, अब चेक करो। सम नॉट है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, है कि नहीं है सम नॉट? हाँ सर। ठीक है, अब ऑल गेम्स पॉसिबिलिटी चेक करना है, अगर वो रॉन्ग आया तो राइट। हाँ सर समझा। समझ गया पहला वाला? हाँ हाँ हाँ। अब हाँ सेकंड सर। वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला भी समझा? सम स्पोर्ट्स वाला नहीं, सेकंड वाला बता दो एक बार। सम स्पोर्ट्स आर प्ले, क्या स्पोर्ट्स और प्ले में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं। तो रॉन्ग हो जाएगा दोनों में। सर सुनो ना, मैं वही पूछ रही थी आपको, सेकेंड मैम वाला देखो, कैसे? सेकंड वाले में देखो स्पोर्ट्स इधर है, प्ले इधर सर है, दोनों में देखो मतलब सम का पहले रिलेशन है। आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या सम मतलब सम मुंबई ठाणे, मतलब मुंबई का कुछ हिस्सा ठाणे हो एक मिनट, सकता है, एक आप तो ये स्पोर्ट समझो का समझो। कुछ हिस्सा कोई नहीं हो सकता। मुंबई का कुछ ऐसा थाने है, ठाणे है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है और प्ले के बारे में पूछा है। क्या वेन डायग्राम दोनों का इस तरीके से है क्या, बताओ? अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलता, फाइन भरो। चलो रफ कर दो इसे। सर हाँ बोलो हेलो। जरीन, ये बोलो। जो जो आपने किसी और ने जो वेन डायग्राम बताया वो करेक्ट है क्या? हाँ दोनों करेक्ट, दोनों भी सेम है। सेम है, सेम है देखो क्या? आपने अच्छा पकड़ा सेम, कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क। ओके। बस इन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने पीछे से सॉल्व किया और हमने क्या किया, आगे से सॉल्व किया। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई फर्क नहीं। चलो रफ कर दो। सर ऐसा ही डायग्राम एक वापस लेना ना, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा ना सोचना मैम पड़ ऐसे जाता ऐसे क्वेश्चंस अगर ढूंढना मुश्किल है, ऐसे मेरे पास होंगे तो फिर आप आगे बना सॉल्व दो करेंगे। ना सर। सर जो है वो ले लीजिए। हाँ जो मतलब है सर आगे आप समझता है, लेकिन ये डायग्राम बनाने को ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि टाइम हो जाता है। सोचोगे तो बनेगा ना, बिना सोचे कैसे? हेलो सर। नहीं, बोलो। प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ बोलो मैम, बोलो। सर मैं इसे अगर रफ कर दूं? ऐसा सर अगर आप ऐसा पूछा होता, कर दो सर। हाँ कैसा पूछा हेलो होता बताओ। हाँ बोलो मैम। सर, सम गेम्स आर प्लेड। सम गेम्स आर प्ले, एग्जैक्टली करेक्ट होगा, क्योंकि देखो गेम का कुछ हिस्सा प्ले है। देखो गेम का प्ले भी कुछ हिस्सा है, गेम का ओलंपिक भी कुछ हिस्सा है, गेम का प्ले भी, ये जो है वो प्ले भी कुछ हिस्सा है। सर फिर Clear? ये एकदम सही रहेगा ना, ये भी सही रहेगा ना, कौन सा? ये जो मैंने बनाया। सही है मैम, सही है, फर्क कुछ भी नहीं है। आपने पीछे से सर सॉल्व सुनो किया, मैंने ना। आगे से सॉल्व। हाँ हाँ सर उधर आपने सम स्पोर्ट और प्लेस लिखा है, उसकी जगह पे सम प्लेस और ओलंपिक्स आता तो राइट होता ना। सम प्लेस और ओलंपिक कैसे आएगा मैम? ऑल प्लेस और ओलंपिक है ना। सम ओलंपिक इज प्ले राइट होगा। सम ओलंपिक सम इज प्ले राइट ओलंपिक्स होगा। और प्लेस होगा तो राइट आएगा। यस। हाँ। चलो रफ करो। हाँ सर। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर म्यूट हो गए, अच्छा सॉरी। Conclusion number 1, at least some woods are tables. Number 2, some chairs are not woods. Solve करो इसे। सब बहुत रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग। वो शीट दिखाओ। बहुत रॉन्ग है।
हाँ हाँ ठीक है चेक करते हैं। नन फॉलो कर। वो रॉन्ग वाला क्वेश्चन क्लियर था। वो 2 क्वेश्चन रॉन्ग था। प्रिंटिंग मिस्टेक्स। सर ओनली सेकंड फॉलो। ये वाला था। सर सेकंड 27 फॉलो। सर सेकंड फॉलो है। रॉन्ग वाला follow क्वेश्चन कर। कौन था? पर वो रियलिटी है ना सेकंड वाली। हाँ नॉट है ना, चेक सम चेक नॉट करेंगे है। चेक। हाँ अरे हाँ चेक सेकंड करेंगे वाली एक मिनट। रियलिटी है। नहीं इसमें वही मैं देख रहा हूँ इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन था आपने निकाला था ना अलग से। प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्वेश्चन नंबर 27 ना। 27 और ये था 26 था। ओके हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। सर बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग ओके। सम टेबल्स और चेयर नो चेयर इज वुड। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। हाँ सर। हाँ देखो सर। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है। मीनिंग दोनों का सेम ही है। सम वुड्स आर टेबल। क्या वुड का कुछ हिस्सा टेबल है क्या? नो सर। नहीं। सम चेयर्स आर नॉट वुड। सम दिया है नॉट दिया है। सम नॉट दिया है तो हाँ। ऑल चेयर क्या पूरे का पूरा चेयर वुड में जा सकता है? नो सर। नहीं जा सकता। देन ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट। ओनली Only सेकंड second. फॉलो। वही तो। क्लियर? चलो रफ कर दो। सर तो हाँ, इधर रियलिटी भी दिया तो ऐसे भी रॉन्ग ही होगा ना ये। कहाँ रियलिटी दिया है? वो क्या देखो ना अच्छे वुड का। मैम वो उसके फॉलो करो मत। आप इसको ही फॉलो करो आगे प्रॉब्लम होगा। पॉसिबिलिटी से ही जाओ। रूल ऑलवेज एक रखो। अलग अलग रूल्स को फॉलो मत करो। सर सर आपके रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। वही हाँ हाँ बोलो। सर, क्योंकि आपने आपने एक रूल बताया बोला था कल हाँ सर बोलिए। कि अगर स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी सेम सेंटेंस होगा तो सेम रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम हो रहा है ना। सी कहाँ पे? अपन अगर समझो सम को ऑल ले रहे हैं तो नहीं 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 सेम हो जाएगा ना। नहीं ऑल इमेजिन कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से समझने के लिए। अच्छा ये जो अच्छा ऑल है ना उसको इमेजिन करें। बट यहाँ पे देखो उससे मैच नहीं करना स्टेटमेंट से। अगर अच्छा ऐसा अच्छा। आता सम टेबल्स आर चेयर और एग्जैक्टली लिखा होता सम टेबल्स आर चेयर तो डायरेक्टली रॉन्ग करना। ओके ओके अच्छा ठीक है। थैंक यू। मतलब एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। यस चलो रफ कर दो। हाँ सर। सर हो गया ना सबका? रफ करो। यस सर। सर all numbers are digit. All alphabets are numbers. All words are alphabets. Conclusion number 1. All words are digit. Number 2. Some numbers are not woods. Solve करिए। सर ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके 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 चेक करेंगे। ओनली फर्स्ट फॉलो। Only first follow. फर्स्ट फॉलो सर। ओनली फर्स्ट फॉल। चलो फर्स्ट फॉलो। यस सर। सर मेरा बोथ रॉन्ग आ रहा है।
हाँ चलो बोलो, क्या बोल रहे थे? ओनली फर्स्ट फॉलो। सर मेरा बहुत रॉन्ग आ रहा है। बोथ फॉलो हो रहा है और बोथ Wrong रॉन्ग आ आ रहा है। ठीक है, बनाते ऑल नंबर्स आर डिजिट। पूरे का पूरा नंबर क्या है? डिजिट है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, अल्फाबेट्स अंदर आएगा। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट। अब उल्टा सर बना, बड़ा बना। उल्टा बना दो। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट। पूरा का पूरा वर्ड क्या है? अल्फाबेट्स है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर। पूरा का पूरा अल्फाबेट्स क्या है? नंबर है। ऑल नंबर्स आर डिजिट। पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिजिट है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। हाँ सर। यस सर। यस ठीक है। ऑल वर्ड्स आर डिजिट। क्या पूरा का पूरा वर्ड डिजिट के अंदर है? यस सर। यस यस सर। सर। नहीं, नहीं है। अरे सॉरी सॉरी, है गलती से सर। बोली। सर है सर। चलो, सम नंबर्स आर नॉट। सम और नॉट दिया हुआ है। ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा नंबर वुड के अंदर जा सकता है क्या? हाँ यस सर। देन जा सकता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाए। ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट किसका राइट था? सर मेरा। सर मेरा। सब मेरा भी right। चलो, जिसका नहीं भी होगा मेरा बोल देगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा देखने वाला। मेरा। चलो ठीक है, रफ करो। यस सर, कर दो रफ। सर 1 मिनट। डायग्राम बनाना सर। सर ऑप्शन में सिर्फ यही आएगा ना, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट डायग्राम फॉलो। बना रहा हूँ। डायग्राम बनाना है अजय। हाँ बना लो। सर तब तक ये तो बताओ ट्रेन चालू है या नहीं। मैम मैं रिकॉर्डेड कॉल पे, मैं ट्रेन, मुझे नहीं मालूम ट्रेन के बारे में। ओके सर। सर ट्रेन 15 तारीख से चालू होगा, जो भी वैक्सीनेटेड है ना सिर्फ वही जा सकता है। यस करेक्ट, ऑफिशियली 15 तारीख से चालू हो जाएगा। जिसने 2 डोज लिया हुआ है प्लस दूसरा डोज लेने के 14 दिन के बाद वो जा सकता सर अभी तो बोले नहीं पता, अभी इतना बता है। रहे। मैं, आप मेरे को क्या पूछे, मेरे बारे में पूछ रहे हो मैम? मेरा तो पहले ही फर्स्ट डोज। डोज लिया होगा तो नहीं जा सकते। सर हो गया। नहीं, पूरा वैक्सीनेट होने के 14 डेज के बाद ही। हाँ पूरा, ये मैंने द हिंदू का न्यूज। हाँ वो लोग चेक करेंगे क्या ट्रेन में? सर बारकोड सेकंड वगैरह। वाला कंक्लूजन एक बार बताइए ना। सेकेंड वाले कंक्लूजन में देखिए मैम, सम नंबर्स आर नॉट वुड्स बोला है, मतलब सम नॉट वाला क्वेश्चन है। ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, वो तो बड़ा है नंबर ना। अरे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा अगर वेन डायग्राम दिया होता तो क्या पूरा का पूरा नंबर वुड में जा सकता है क्या? नंबर तो ऑलरेडी वुड में है। इसमें देखो ऑलरेडी है क्या? नहीं। तो ये जा सकता है, नो करेलेशन है दोनों के बीच में, नो सर। तो जा सकता है कि नहीं? ओके, समझा। समझा? चलो ठीक, पक्का समझा कि नहीं समझा? समझा समझा सर। ठीक, थैंक यू। चलो सर रफ कर दो। पॉसिबिलिटी राइट हो गई इसलिए सम नॉट रॉन्ग हो गए। रॉन्ग हो गया, यस करेक्ट मैम। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती तो हम सम नॉट को राइट कर देते। रफ कर दो, क्या मैं रफ Yes, कर sir. दूं? ओके सर। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो मतलब कॉन्सेप्ट हो फिलहाल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे? हाँ हाँ प्रैक्टिस हाँ। होगा तो थोड़ा समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होने वाला नहीं। प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। चलिए ये ले लीजिए और क्वेश्चंस। सम कंट्रोल्स आर स्टीयर्स। ऑल स्टीयर्स आर ड्राइव्स। No drives is a navigation. Conclusion number 1. Some drives are definitely
not controls. Second, all navigations being controls is a possibility. चलिए सॉल्व करिए. सर सेकंड राइट है ना? सर सेकंड First wrong राइट है। है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड ओके, चेक करते. सर बोथ फॉलो। सर वो दोनों राइट। सर बोथ फॉलो है मेरा। सर बहुत रॉन्ग। both सर follow. बोथ फॉलो आएगा सर। चलिए सॉल्व करते हैं. None follow है। ओके, चेक करते हैं. Some controls are steers. All steers are drives. No drives is navigation. सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था. Yes sir. हाँ सर. यस सर। चलो, some drives are definitely ये words, ये words कुछ काम के नहीं. At least की तरह. कुछ फायदा नहीं इसका. इसको बस ऐसे डेफिनेटली, ऐसा एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब घुमाने के लिए दे देते हैं. सम ड्राइव्स आर नॉट, बस आपसे काम का चीज मिल गया. सम सर नॉट एटमोस्ट आया तो कहाँ आएगा वो? सम में आएगा. अच्छा, देखो, हमें सम मिला, नॉट मिला, हमारा काम हो गया. चाहे डेफिनेटली डाल दे, कुछ भी डाल दे. सम नॉट है मतलब समझ जाओ, ऑल से ले लो. क्या पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है क्या? हाँ सर ऑलरेडी Yes, है, sir. ऑलरेडी है First- सर। अच्छा, नहीं पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में ऑलरेडी है. नहीं सम है ना? पूरा नहीं है, सम है। ये सम एक है। मिनट, पूरा का पूरा ड्राइव ऑलरेडी है कंट्रोल में. नो सर, नो। किसने बोला है? देखा, नहीं बोला उन्होंने. पूरा का पूरा ड्राइव ऑलरेडी कंट्रोल में कैसे है? सम में है ना. हाँ सर। तो सम में है तो पूरा का पूरा. अच्छा ये बताओ, पूरा पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ सर, जा सकता है। जा सकता है. तो सम नॉट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। रॉन्ग। देखिए, पॉसिबिलिटी राइट हो रही थी इसके लिए. ऑल नेविगेशन बीइंग कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी. या Right पूरा का है. पूरा नेविगेशन ओके, नेविगेशन पूरा कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल में जा सकता है? यस। Yes sir. जा सकता है. अगर आपको पूछता है ऑल नेविगेशन बीइंग स्टीयर इज पॉसिबिलिटी, नहीं रॉन्ग है ना फिर? रॉन्ग हो जाएगा. Wrong, एग्जैक्टली sir. क्योंकि देखो ना, नेविगेशन जब ये ड्राइव्स में नहीं जाएगा तो नेविगेशन स्टीयर्स में जाएगा. नहीं. नहीं। इसके लिए वो रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सबका आंसर ये था. ओनली सेकंड फॉलो. यस। हाँ सर। सेकंड वाला नहीं समझ। सर ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, हाँ सम हाँ. ड्राइवर डेफिनेटली नॉट कंट्रोल, तो इसको नो के हिसाब से लेना है कि बीइंग के हिसाब से लेना है सर? नहीं नॉट देखो बोला है ना, तो नॉट का रिलेशन देखना है उसमें. सम नॉट, यहाँ पे देखो ना, सम और नॉट. हम लोग सम नॉट ही पढ़ रहे हैं ना मनीष. हाँ सर. सम नॉट ही पढ़ रहे हैं. आप क्या करो, और सब कुछ नहीं करना है. देखो ये घुमाने के लिए दे दिया. एक्चुअली आप क्या कर रहे थे अभी तक? सम नॉट वाले क्वेश्चन आ रहा था, सम नॉट से तरीके से टैकल कर रहे थे आप. तो यहाँ पे देखो, सर मैं नो का रिलेशन लेके कर रहा था. तो मेरा वाला फॉर्मूला से नहीं कर रहे थे. शायद सर ऐसे कुछ. कोई दूसरा डॉक्टर पकड़ लिया है क्या? नहीं सर. चलो यहाँ पे देख लो. यहाँ पे देखो, सम ड्राइव्स आर डेफिनेटली नॉट कंट्रोल. बोला ड्राइव का कुछ हिस्सा कंट्रोल नहीं. तो देखो ना, हम लोग क्या करना है, क्या ड्राइव का कुछ हिस्सा कंट्रोल है क्या? पहले ओरली चेक करो, कंट्रोल नहीं है क्या? नहीं है ऐसा सर. कुछ है तो रॉन्ग हो गया.
अगर डायरेक्टली चेक किया तो, बट वो बड़ा वेन डायग्राम बनेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए मैं ऑल से चेक कराता हूँ। तो देखो ऑल ड्राइव्स बीइंग कंट्रोल इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है? तो आप चेक करो पूरा पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है क्या? हाँ सर, जा सकता है। जा सकता है, देन पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो जाती है, तो ये सम नॉट को रॉन्ग कर। ओके सर, ओके। चलिए सेकंड वाला किसी को नहीं समझा था, सेकंड वाला। हाँ सर। सर जैसे अभी देखो आपने बोला कि आप पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकते, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे करके ले सकते हैं ना, मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ऑल ड्राइव्स आर डेफिनेटली नॉट कंट्रोल, क्योंकि ज्यादा मतलब पढ़ पढ़ के कर लेना तो नहीं हो रहा। अभी जैसे आपने डायरेक्टली बताया कि पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल में जा सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी ऐसे, तो फिर आंसर रॉन्ग। देखो मैम, दो तरीके हैं। एक है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी एक ऐसा रूल है जिससे आप पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कर सकते हो, सम नॉट कर सकते हो, ओनली कर सकते हो, ओनली फ्यू कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे ओरली चेक कर सकते हो, ये मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे कॉन्सेप्ट दोनों पता है, मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ। बट एक बात बताओ, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, चलो ले लो कॉम्प्लिकेटेड, अब मुझे बताना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, डायरेक्टली चेक करके बताना। मैं चलो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरा घुमा के देता हूँ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताओ, ऑल ड्राइव्स being, मतलब some drives are not E, बताओ। तो मैं डायरेक्टली देख के बताओ, आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर, एक मिनट रुको। पॉसिबिलिटी चेक मत करना। some drives are not E, सर रॉन्ग हो जाएगा। नहीं Wrong. डायरेक्टली बताओ। सर डायरेक्टली सर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसे है, तो फिर इसमें आके वो रॉन्ग। आप कहाँ से चेक किया आपने? पॉसिबिलिटी चेक किया ना? हाँ हाँ सर। हाँ। अब ऐसे ओरली चेक हो रहा है क्या कि सम ड्राइव्स आर नॉट ई? ओरली मालूम पड़ रहा है? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है, पॉसिबिलिटी check करके। करना। हाँ सर फिर वही बोल रहा हूँ। सम के हिसाब से लेके करना पड़ जाएगा, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए एक ही फॉर्मूला अपनाओ ना। चलो सेकंड वाला किसका डाउट था? दीपाली आपका डाउट था। हाँ सर। ऑल नेविगेशन बीइंग कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो क्या बोला है, पूरा का पूरा नेविगेशन क्या कंट्रोल में जा सकता है? किसको किसके घर में जाना है ये बताओ। दीपाली आपने रिवीजन नहीं किया लगता है मुझे, रिवीजन नहीं किया ना? सच्ची बताना ईमानदारी से। या सर, एन को सी के कंट्रोल में जाना। एन को सी के घर पे जाना है, तो एन अकेला खुद है या किसी के इन्फ्लुएंस में है? मतलब अकेला है। अकेला है, ठीक है। तो एन और सी का देखो नो का रिलेशन है कहीं पे भी? नहीं, पर डी और एन का नो का उसे कोई रिलेशन मतलब है ना मैम, ये देखो डी और एन का नो का रिलेशन, बट डी ने सी का इतना पार्ट्स कवर किया है, ठीक है, इतने पार्ट्स में एन नहीं जाएगा, बट यहाँ पे तो जा सकता है ना। क्लियर? हाँ सर। सच्ची पढ़ाई नहीं किया था, सच्ची बोलना एकदम। सर सच्ची रिवीजन नहीं किया था ना, सच्ची बताना। नहीं किया था ना? ईमानदारी से बोलो, या मैं रफ कर दूं? सर हाँ सर। हाँ बोलो मैम, बोलो। सर कंट्रोल नेविगेशन में नहीं जा सकता ना? कंट्रोल नेविगेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नेविगेशन में जाएगा कि डी और एन का नो का रिलेशन है, तो अगर पूरा का पूरा कंट्रोल जाएगा तो डी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, तो नहीं जा सकता। बट सम में जा सकता है, सम में, क्योंकि ये इतना हिस्सा डी नहीं है, तो सम में जा सकता है। क्लियर? रफ कर दूं? रफ कर दूं? हाँ सर। Some plugs are tablets, no tablets is a door. Conclusion number 1. Some plugs are definitely not door. Some
ऑल डोर्स आर प्लग्स। सॉल्व करिए। फर्स्ट फर्स्ट रॉन्ग। फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो। Both wrong. फर्स्ट फॉलो। Both wrong, sir. सर फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो। ओके फर्स्ट First फॉलो। follow. ओके, चेक करते Sir, हैं। both wrong. बोथ फॉलो आ रहा है सर। Wrong. बोथ फॉलो, अलग अलग सबके सबके आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। देखो सर एक मिनट सब रुको। प्लग। हाँ both false. बोथ फॉलो। सर बोथ फॉलो। बोथ राइट है बोथ। ठीक। सम प्लग्स आर टैबलेट। सर फर्स्ट प्लग का फॉलो। कुछ हिस्सा क्या है? टैबलेट है। नो टैबलेट इज डोर। टैबलेट का हिस्सा क्या है? डोर नहीं है। ठीक है, बोला है सम प्लग्स आर डेफिनेटली, इसको हटा दो, नॉट डोर। सम आया, नॉट आया। ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा प्लग डोर में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा प्लग डोर में जा सकता है क्या? नहीं सर। No, sir. पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट। यस Right. राइट है। ऑल डोर्स आर प्लग। क्या पूरा का पूरा डोर प्लग के अंदर है क्या? नहीं No, है sir. नहीं सर। नो सर। देन रॉन्ग, ओनली फर्स्ट सर फॉलो। राइट आया मेरा। तो फर्स्ट बताओ। फर्स्ट बताऊं? देखो पूरा का पूरा प्लग क्या डोर में जा सकता है क्या? देखो पूरा का पूरा प्लग डोर में जा सकता है क्या? नहीं, सम आएगा ना, सम प्लग डोर में जाएगा, ऑल नहीं जाएगा। ऑल में पूछ रहा हूँ, ऑल में, क्योंकि All some नहीं not जाएगा। all से चेक कर नहीं जाएगा। बट हमारा मतलब हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई ना, हाँ हाँ तो सम नॉट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए रफ कर दो। सर एक सर मिनट। हाँ जरूर सर बोलिए। इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? सम को ऑल का बदले सोचने का? ये इसके लिए क्योंकि मतलब पता है क्या, मैं इसलिए लेता हूँ ना, ये पॉसिबिलिटी इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये इजी गिरता है। कॉम्प्लिकेटेड जब भी वेन डायग्राम आता है, जब भी आप पीओ का एग्जाम देने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड वेन डायग्राम आएगा, तो आपको ना डायरेक्टली डिफाइन करना, मतलब रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या करोगे आप? ऑल से करोगे ना तो इजीली आंसर आता है और एक्यूरेट आंसर आता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि रॉन्ग हो गया क्वेश्चन निकलने के बाद एग्जाम ऑल से, आप डेफिनेटली मतलब इस ऑल से करते हो तो एक्यूरेट आता है। और मैं ऑल क्यों लेता हूँ? क्योंकि ऑल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ऑल लेता हूँ मैं, अलग अलग नहीं सिखाता हूँ। तो मतलब अलग अलग रूल्स सिखाते बैठो ना तो सिलॉक्स कॉम्प्लिकेटेड बहुत है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा ओके, बट यहाँ पर सम प्लग्स देखो तो अगर डायरेक्टली देखोगे ना, डायरेक्टली देखो, हाँ प्लग का हाँ कुछ हिस्सा डोर नहीं है। क्या प्लग का कुछ हिस्सा डोर नहीं है? तो देखो प्लग इधर है, टी और डी का नो का रिलेशन है, तो टी और डी का नो का, तो टी इतना हिस्सा खा जाएगा ना प्लग का। तो देखो हाँ क्या हाँ प्लग का हिस्सा कुछ हिस्सा डोर है कि नहीं है? है ना? नहीं है ना? तो नहीं देखो प्लग का कुछ हिस्सा डोर, इतना सा हिस्सा नहीं है ना प्लग का, नहीं टी के नहीं अंदर नहीं आया है, तो हाँ ये हमारा हाँ राइट हो गया। ये डायरेक्टली चेक करने का तरीका है, बट ये अच्छा इजी में आप चेक कर रहे हो। बट जब भी आप बहुत ज्यादा अगर घुमा घुमा के ऐसा वेन डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ आ गया, या ऐसा कुछ आ गया भलता उलता टाइप में, तो मुश्किल हो जाता है। ओके ठीक है, चलो रफ कर दो। सर हाँ बोलो बोलो। सम नॉट में मतलब कंक्लूजन में नो का रिलेशन से नहीं आती, मतलब नो डूअर्स इज नहीं आता है क्या? क्या समझा नहीं, मैं आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर मतलब आपने सेकंड कंक्लूजन लिखा है ना, सेकंड कंक्लूजन। हाँ हाँ सेकंड कंक्लूजन में उधर नो डूअर आर प्ले ऐसा नहीं आता है क्या? मतलब नो फर्स्ट, डोर। हाँ आर प्लग ऐसा नहीं आता। फर्स्ट वन सम नॉट का कंक्लूजन है हाँ एंड सेकंड वन भी नो का नहीं आता है क्या कभी? मतलब अभी क्यों तक नहीं आपने आता है? आता है, क्यों नहीं ओके आती? सर। ओके तो इधर और का हो जाएगा ना। तो मेरे को एक डाउट है कि सम से चेक करना है या ऑल से चेक करना है, क्योंकि हम लोग सम को ऑल एज्यूम करके पॉसिबिलिटी से चेक करें ना। किसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट की सेकंड की? हाँ फर्स्ट वन का मेरे को ये नहीं फर्स्ट का समझ रहा है। आपको ऑल से चेक करना मैम, इतने सारे क्वेश्चंस नो अभी नो तक हो नो गए नो अभी सर, तक। नो सर मेरे को वो डाउट नहीं है। मेरे को इधर और का इसमें डाउट है, इधर और। सपोज इधर और दोनों, हाँ अगर सपोज दोनों भी सपोज करो रॉन्ग। हाँ दोनों सपोज रॉन्ग अगर हो जाते हैं आपको, देखो देखो इधर और के रूल, दोनों रॉन्ग होना चाहिए। यस सर।
सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यस एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, बरोबर। हाँ बट ऑल एक पॉजिटिव वर्ड है, नो नेगेटिव वर्ड्स है। अगर पहले वाला कंक्लूजन में ऑल से स्टार्ट किया, सेकंड वाला कंक्लूजन नो से स्टार्ट किया, तो ये जो है आइदर और के रूल फॉलो अगर करते हैं, बट इसको आइदर और में टिक नहीं करना है, आपको नाइदर नॉर में टिक करना है, बाकी सब आइदर और में आएगा अगर तीनों रूल फॉलो हुआ तो। नहीं सर, मुझे ये बोलना है कि मतलब हम लोग सम को ऑल एज्यूम करके नहीं 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 सॉल्व नहीं करें, नहीं तो नहीं इसमें हम नहीं नहीं, सम में ही करो सॉल्व। और ये नेगेटिव सेंटेंस है मैम, सम और नॉट दिया है, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑल तो आप समझा। ऑल तो आप पॉसिबिलिटी से चेक करने के लिए करते हो, ये ऑल आपके लिए इमेजिनेशन में, बट एक्चुअल में ये देखो आपको सम और नॉट से चेक करना, मतलब अच्छा पूरा पढ़ो, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्या? नो नॉट सर, मेंशन नेगेटिव है है, ना, नेगेटिव। बस नेगेटिव है। और सम दिया हो तो नेगेटिव, ऑल का सवाल ही नहीं उठता, तो नेगेटिव आ गया। नहीं, मेरे को ये डाउट था कि मतलब ऑल से चेक करते थे तो हम लोग कैसा, मतलब सब सम से चेक करेंगे तो सम एंड सेकंड वन कंक्लूजन नो रहता, तो इधर और कंडीशन फॉलो होता। ठीक है, ऑल से क्यों चेक करोगे आप? ऑल तो इमेजिनेशन में ना, क्वेश्चन में आप एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ, मुझे वही सम पूछना से, है। सम से है ना। हाँ, तो मुझे वही तो आप पूछना टैकल करने के लिए कर रहे हो मैम, आप टैकल करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑल इमेजिन कर रहे हो, बट यहाँ पे सम दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, और ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है मैम, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे भी अगर नो दे देता तो दोनों नेगेटिव हो जाता, हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ तो रहे फिर हो? फिर ऑल से चेक करने। फिर वही बात, अरे ऑल से नहीं चेक करना है, आपको सम से चेक करना है। नहीं समझ रहे हो, ऑल से क्यों चेक कर रहे हो आप, पहले ये बताओ। ओके सर, समझा बेटा। नहीं समझा आपको, आप बोलने के लिए हाँ बोल रहे हो। पूनम सच्ची बताओ, समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। नहीं समझा सर। नहीं समझा ना, मुझे मालूम है आपके डाउट्स इसके रिलेटेड फिजिकल लेक्चर में भी बहुत थे, मुझे पता है, याद है सर को। मेरे को याद है ना, अभी मैं पढ़ाया था। हाँ सर। तो देखो, ऑल से क्यों चेक कर रहे हो आप, क्योंकि आप क्वेश्चन सम नॉट का है तो ऑल इधर नहीं लेना है। ऐसा मत कर देना कि सम नॉट का सॉल्व करने रॉन्ग हो गया, मान लो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे ले लो सम आ गया, मतलब पॉजिटिव है, दोनों रॉन्ग हो गए, आइदर नॉट पे टिक कर, आइदर नॉट पे टिक करना है। क्यों टिक करना है? तो दोनों अगर मान लो नो है यहाँ पर, अगर नो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने ऑल ले लिया, बट यहाँ पे एक्चुअल क्या है, सम और नो है ना। यस सर। सम और नो है, मतलब ये नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल से चेक मत करो, ऑल से सिर्फ सम नॉट के क्वेश्चन को चेक करो, बट अगर आइदर और चेक करना है तो आपको सम नॉट चेक करना पड़ेगा, ना ही ऑल से। ओके सर, समझा। भी मेरे को वही डाउट था कि इधर और का कंडीशन आएगा तो कैसे करने का, मतलब ऑल से या सम से? अभी समझा, सम से करना है। पक्का समझा? यस सर, समझा। ठीक, रफ कर दूं? सर अभी हाँ, तो बोलो। बोथ कंक्लूजन नेगेटिव हो गया ना, तो वैसे भी केस नहीं बनता है। मैम बहुत नेगेटिव नहीं हुआ था, ये वाला राइट हुआ था शायद। सम प्लग्स आर डेफिनेटली नॉट प्लग, ऑल प्लग्स हाँ रिंग। सर राइट। अगर टीचर नेगेटिव करते हैं फिर भी तो नहीं बन रहा है ना, क्योंकि बोथ नेगेटिव है, सम नॉट है, ये नॉट है। क्या क्या अगर हम आइदर और का केस लेंगे, अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आया और हम आइदर और का केस अगर अप्लाई कर भी रहे हैं तो भी तो ऑल है ही नहीं, तो नो नो होना, दोनों नेगेटिव है ना। दोनों नेगेटिव तो आइदर और में नहीं आएगा मैम, एक पॉजिटिव एक हाँ, वही बोल नेगेटिव रही हूँ, तो वैसे भी नहीं आएगा। नहीं आएगा वैसे, वो नाइदर नॉर में जाएगा अगर दोनों रॉन्ग। क्लियर? चलो रफ कर दो। यस सर। सर आज सम नॉट के ले रहे हो? नहीं, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद ओनली फ्यू वाले पे चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन। नो रिंग्स is a cap, some bags are rings. Conclusion number 1, all caps are rings. Conclusion number 2, some rings are not caps. Solve करिए।
सेकंड सेकंड फॉलो राइट है, सेकंड फॉलो सेकंड सेकंड फॉलो, फॉलो सेकंड फॉलो, ओके सेकंड फॉलो सेकंड फॉलो सेकंड फॉलो। चलिए सॉल्व। नो रिंग इज कैप, रिंग और कैप में नो का रिलेशन है। सम बैग्स आर रिंग, बैग का कुछ हिस्सा क्या है, रिंग है। पहला दिया ऑल कैप्स आर रिंग, क्या पूरा का पूरा कैप रिंग के अंदर है क्या? नहीं रॉन्ग हो जाएगा। सम रिंग्स आर नॉट कैप, सम आया नॉट आया, ऑल से इमेजिन करो। ऑल रिंग्स पूरा का पूरा रिंग क्या कैप में जा सकता है? नहीं जा सकता नहीं जा सकता, इट मीन से करेक्ट हो जाएगा, इट मीन से करेक्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। क्लियर? यस सर। यस सर सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ओनली सम नॉट वाले का। अभी हम लोग ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रफ कर दो इसे मैं। एक मिनट सर, एक मिनट। ये सर किस में जाएगा, आइदर और? इसमें ना एक मिनट, ना कैप्स रिंग्स, कैप्स रिंग्स, नाइदर नॉर, सर कैसे? क्योंकि ऑल आया ना, सेकंड फॉल है ना ऑल अरे नहीं सेकंड फॉल, सेकंड मैं भी सेकंड फॉल सॉरी। अगर सपोज करो अगर ये भी नेगेटिव हो जाता तो पहला वाला देखो दोनों रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट दोनों के सेम है, सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। अब देखो एक में ऑल दिया है एक में नो दिया है, तो मैंने क्या बोला था ऑल और नो वाला जब भी आता है क्या करना है, इधर रफ कर दूं? सॉरी यस सर। हाँ नहीं सेकंड फॉलो, सेकंड ये हमारा सेकंड है ना, राइट है, सेकंड फॉलो। रफ कर दूं इसे कि लिखना था किसी को? डन सर। डन सर। अभी हम लोग सेकंड लास्ट हमारा टाइप है ओनली अ फ्यू का, उसके बाद ओनली पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। देखो ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट बताए तो ओनली फ्यू का मतलब होता है, फ्यू मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। ओनली अ फ्यू मतलब एग्जैक्टली सम, मतलब उतना ही हिस्सा। ओनली अ फ्यू मतलब होता है, ओनली मतलब होता है सिर्फ, और फ्यू मतलब होता है सम, सिर्फ और सिर्फ उतना ही हिस्सा, इसको बोलते हैं ओनली अ फ्यू। इसके कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अभी आपको पॉसिबिलिटी आ गया ना, सब कुछ इजी लगेगा। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करना, पहला आपका वेन डायग्राम कैसे होना चाहिए, दूसरा पॉसिबिलिटी से चेक करना। देखो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है ओनली अ फ्यू A is B, some B is C, no C is D, some D is E। अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो वहां पे ओनली फ्यू लिखा है कि नहीं, यस सर। अब ओनली फ्यू के बाद कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ए। तो याद रखिए कभी भी ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका वेन डायग्राम ऑलवेज बड़ा बनाना कंपेयर टू सेकेंड पर्सन। तो क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो ए का वेन डायग्राम हम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू सेकेंड पर्सन। अब ओनली अ फ्यू है करके हमें एक साइन पुट करना पड़ेगा जिससे ये समझेगा कि ओनली फ्यू होगा, नहीं तो क्या होगा, सम में भी तो हम इसी तरीके से बनाते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आंसर निकालने में। सम में भी तो इसी तरीके से बनाते हैं ना? हाँ सर। यस सर। बट इसी तरीके से आप इधर भी बनाओगे और इसी तरीके से आप इधर भी बनाओगे और घाई घाई में रहोगे एग्जाम के माहौल में, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ओनली फ्यू या सम है। तो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस साइन करेंगे जिससे मतलब ये समझेगा कि ये इतना सा हिस्सा बाकी का हिस्सा बी नहीं है, बट इतना सा हिस्सा बी है ए का। इससे ओनली फ्यू का ये साइन समझ में आएगा और ये सम का अलग दिखेगा। क्लियर? सर ओनली अ फ्यू को हमें सम ए इज बी ऐसे करके कर, क्या क्या मैम? ओनली अ फ्यू को हम लोग, तो ओनली अ फ्यू का मतलब है सम, हाँ तो सम को ऐसे ओनली अ फ्यू को सम इमेजिन करेंगे, सम ए इज बी। वेन डायग्राम में नहीं सम इमेजिन नहीं करेंगे, सम का मतलब ये होता है कि कुछ हिस्सा, सम का मतलब होता है कुछ हिस्सा, ओनली अ फ्यू का मतलब उतना ही पार्ट, ओनली मतलब बोलूंगा ना मैं आपको, जैसे से ओनली मतलब होता है सिर्फ, कब मैं कैसे समझाऊं,
अच्छा एक देखो, मैं अगर मोबाइल ले रहा हूँ, ये मोबाइल है और मान लो हाफ मेरा है, ये बैक कवर है वो ब्लू है और हाफ नीचे हमारा व्हाइट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मोबाइल का मेरा ओनली अ फ्यू पार्ट्स आर व्हाइट, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट क्या है, व्हाइट है, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। भाग। समझा आपको? सम में क्या होता है, सम का वेन डायग्राम भी इसी सर वो तरीके से डायग्राम बनेगा। फिर से बना के बताओ ना। मैं बताता हूँ सम में क्या होता है, सम का वेन डायग्राम भी इसी तरीके से बनेगा, बट फर्क क्या होता है समझो। फर्क ये होता है कि बी जो है ए में जा सकता है और ए जो है बी में जा सकता है सम वाले में, बट ओनली अ फ्यू वाले में मैं क्यों बता रहा हूँ कि ओनली अ फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसे आप बड़ा बनाइए कंपेयर टू सेकेंड पर्सन बी को। इससे मतलब क्या होता है ना, ए जो है बी में नहीं जा सकता बट बी जो है ए में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ए जो है बड़ा है और बी में नहीं जा सकता, बी छोटा है इसलिए ए में जा सकता है। क्लियर? सर नॉर्मली बोलो तो ऐसा अगर समझो एग्जांपल, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, हाँ तो बी बड़ा बन जाएगा ना इधर। हाँ तो सम आ गया ना, बी का कुछ हिस्सा ए है, हाँ हाँ सम आ गया। बट इस पॉसिबिलिटी में इस तरीके से नहीं बनेगा। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि ए का सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही हिस्सा बी है। अच्छा ओके। ओनली फ्यू का मतलब ये होता है, बट ओनली सम का मतलब भी वही होता है। बट क्या होता है, ओनली फ्यू में ये जो ए का हिस्सा है ना वो बी में नहीं जाएगा, बट सम वाले में देखो, सम में क्या होता है, पॉसिबिलिटी में ए बी में भी जा सकता है, बी ए में भी जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ हाँ बट ओनली फ्यू में क्या होगा, पॉसिबिलिटी में ए बी में नहीं जाएगा बट बी ए में जाएगा, क्योंकि ए जो है साइज में बड़ा है, अच्छा बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है साइज में छोटा है इसलिए ए में जा सकता है। ओके जब भी ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आता है या स्टेटमेंट आता है, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसका वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइए जिससे ये समझ में आएगा कि ए बी में नहीं जाएगा बट बी ए में आएगा। ओके Clear? ओके ओके क्लियर? वेन डायग्राम बनाना आप सीख गए? स्क्रीन नहीं दिख रहा स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा था? सर, अब भी नहीं दिख रहा। ओके ओके, देखो नेट का इशू है क्या, स्क्रीन नेट का इशू है क्या, देखो जरा अभी दिख रहा है? हाँ बाकी सर। लोग को भी तकलीफ हो रहा है क्या, मतलब नहीं दिख रहा है सर, क्या? बरोबर है। तो सर दिख रहा है नहीं सर। मैम आपका नेट का इशू होगा मैम, या तो फिर आप मेन स्क्रीन पे आ जाओ, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, फोकस क्लासेस दिखेगा, उसको डबल टैप कर दो। चलिए फोकस पे पर भी नहीं दिख रहा। एक बार एग्जिट करके इन करो फटाफट। देखो सम बी इज सी, अब बी का कुछ हिस्सा सी बना लो, अब ओनली फ्यू मत करना। नो सी इज डी, सी में और डी में नो का रिलेशन है, एज इट इज बनाएंगे जैसे बनाते आए। सम डी इज ई, डी का कुछ हिस्सा ई है, बट फर्क क्या है, आप वही तरीके से बना रहे हो बट ओनली फ्यू में क्या कर रहे हो, ओनली फ्यू के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उससे आप बड़ा बना रहे हो कंपेयर टू सेकंड पर्सन, बस इतना सी फर्क है। वेन डायग्राम एज इट इज बनेगा। क्लियर? यस सर। सर वो ए को स्क्वायर में बना दिया तो भी चलेगा ना, तो वो भी समझ में आएगा। क्या क्या दिवेश? ए को स्क्वायर में बना दिया तो भी समझ में आएगा ना? ए को स्क्वायर? हाँ, वो जो ए सर्कल क्या है ना उसको स्क्वायर बना देता हूँ। नहीं नहीं देखो ना दिवेश, वो सब मत करो, ये है ना हमने साइन किया है ना पुट, जिससे समझेगा दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन। अच्छा ये देखो सर, अब क्या क्या, हाँ हाँ बोलो सर इसमें ये नहीं देखने का ना कि कौन किस घर पे जाए, बी ए में जा सकता है कि ए बी में जा सकता मैं है। लिख रहा हूँ कंक्लूजन, लिख रहा हूँ। सर देखो। आपने ऊपर ओनली ऑफ यू के वहां पे जो एरो करके नीचे क्या लिखा है, वो दो वर्ड ये ऊपर, नहीं ऊपर फर्स्ट ये ओनली है वेन डायग्राम, ये मैंने बनाना सिखाया वेन डायग्राम। पहले ओनली फ्यू का वेन डायग्राम कैसे बनता है पॉइंट नंबर 1 सिखाऊंगा, देन पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो सकती है सेकंड, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके चलो अब पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या राइट हो, कंक्लूजन क्या क्या राइट हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, जो मैंने जस्ट अभी बताया था, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है? नहीं सर, नो सर। क्यों? साइज से बड़ा है इसलिए नहीं जा सकता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी बताया था कि पूरा का पूरा ए बी में नहीं जाएगा
इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ए का वेन डायग्राम हमने बड़ा बनाया है कंपेयर टू बी, तो ए बी में नहीं जा सकता। सेकंड, अगर आपको बोला गया कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? हाँ हाँ सर जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? सर कैसे? क्या ए और बड़ा है सी, ए ना और वो सी भी। नहीं नहीं, तो उसे ए बी और के बी साथ में ही ही होगा। नहीं नहीं, जो साइज में बड़ा है या छोटा है वो ए और बी में ही चेक करना है, क्योंकि ओनली फ्यू कॉरिलेशन ए और बी में ही है, बाकी किसी से नहीं है। तो पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में नो कॉरिलेशन नहीं है। तो सर ए का जो फ्यू पार्ट जो बी का ही है ओनली, तो ऐसा कुछ है ना इस रिलेशन ए और बी में? क्या ए और बी में क्या है? जब ओनली क्या ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसका कुछ हिस्सा बी है तो वो सी में कैसे जाएगा जो बी का पार्ट? जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। सम ए बी में जा सकता है। जा सकता है, ए सी में जा सकता है, ए बी में नहीं जाएगा। सर ए बी को छोड़ के सब में जा सकता है ना? ए जो है याद रखो ओनली फ्यू के रिलेशन में, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना, ओनली फ्यू के रिलेशन में जो ए ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो जो वेन डायग्राम है वो जो दूसरे पर्सन है उसके घर पे नहीं जाएगा। बाकी पॉसिबिलिटी सबके घर पे जा सकता है, वो बी का हिस्सा भी लेके जा सकता है, बट आपको सिर्फ इतना ही चेक करना पड़ेगा क्या वो नो कॉरिलेशन बाकी लोग के साथ है या नहीं। बट ओनली ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी ए में जा सकता है, सी जो है ए में जा सकता है, ए जो है सी में जा सकता है क्योंकि नो कॉरिलेशन नहीं है, ए जो है डी में जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच नो कॉरिलेशन नहीं है, ए जो है ई में जा सकता है, दोनों के बीच नो कॉरिलेशन नहीं है। बट आपको बोलूं कि बी जो है क्या डी में जा सकता है ऑल के सब्जेक्ट में? नहीं सर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पूरा पूरा बी जाएगा डी में तो सी का भी हिस्सा लेके जाएगा, तो वो नहीं जा सकता। तो आप समझ लो ए जो है बी में नहीं जाएगा, बाकी जिसके साथ उसका नो कॉरिलेशन नहीं है तो जा सकता है। सिंपल, क्लियर? सर सम ए तो बी में जा सकता है ना? सम ए बी में जा सकता है ना? नहीं, सम ए तो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है ना अजय। नहीं अगर देंगे तो, पर इधर ओनली फ्यू दिया है ना। रियलिटी है ना, रियलिटी है ना, रियलिटी अगर है, सम का रियलिटी है तो वो पॉसिबिलिटी कैसे होगा? चलो पहला वाला देखो, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी में जाएगा? नो सर नहीं नो किया। ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है? हाँ जा सकता हाँ हाँ सर सर जा सकता है, तो हमने जा राइट कर सकता दिया। ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? क्या हाँ जा हाँ सकता सर हाँ सर जा सकता है, क्योंकि देखो ए और सी में नो कॉरिलेशन नहीं है। अगर ये बी का भी हिस्सा लेके जा रहा है फिर भी बी और सी में नो कॉरिलेशन नहीं है, तो क्या करेगा? जा सकता है। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो। सर अगर हाँ, ए बोलो और मैम। सी में अगर नो का रिलेशन रहा तो नहीं जाएगा मैम ना, कैसे जाएगा? हाँ सर और बी और सी में नो का रिलेशन होता तो वो भी नहीं जा पाता ना। बी और सी में नो कॉरिलेशन तो भी ऑल में नहीं जाएगा वो, क्योंकि बी का भी हिस्सा लेके जाएगा ना वो सी में। और सर ए सी में जा रहा है लेकिन सी का कुछ पार्ट तो बी है ना, मतलब सी का कुछ पार्ट भी है लेकिन बाकी तो पार्ट रिमेनिंग पड़ा है ना उसके पास, उधर भेज देंगे। सर हाँ मैम बोलो। सर ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, सर बी Yes, correct. और करेक्ट है ना सर? करेक्ट है। ओके अच्छा, सर देखो। क्योंकि सर वो सी का भी पार्ट है ना बी में, मतलब नहीं, बी जो है सी का थोड़ा सा ही पार्ट है, बट देखो एक मिनट रुको, समझो बात। अगर बोला है आपका पूरा का पूरा ए क्या डी में जा सकता है, तो पहले आप देखो, समझो बात को, ये चेक करो किसको किसके घर में जाना है। ए को जाना है डी वो के डी घर के पे, घर। बरोबर? क्या खुद में ए खुद में है या किसी के इन्फ्लुएंस में है? हाँ सर बी के इन्फ्लुएंस बी के इन्फ्लुएंस में। अब चेक करो ए और डी का नो कॉरिलेशन है क्या? नो सर नो। बी और डी का नो कॉरिलेशन है क्या? नहीं सर। तो जा सकता है। ओके सर ओके। अब देखो, अब दूसरे तरीके से ये चेक करो जरा, ये तो क्या कॉन्सेप्ट वाली रूल वाली बात। अगर ए पूरा का पूरा जा रहा है
तो बी का इतना हिस्सा लेके जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो क्या सी का और डी का नहीं जम रहा है, तो बट सी जो है बी का इतना हिस्सा ही है ना जो बी में नहीं जाएगा, बट इतना हिस्सा जा सकता है ना पूरा का पूरा, इतना तो रिमेनिंग पार्ट तो जा सकता है ना। तो ए जब जाएगा तो इसका इतना जो हिस्सा है वो लेके जाएगा, इसलिए वो जा सकता है। समझ रहे हो? सर ए डी में नहीं जाएगा ना? ए डी में जाएगा ना मैम, क्यों नहीं जाएगा? ए जाएगा डी में। अगर ए जा रहा है डी में तो देखो क्या दोनों के बीच में नो करलेशन है? सर नो का रिलेशन नहीं, बट बी भी तो है साथ में उसके। अच्छा, बी और डी में नो करलेशन है? नहीं, लेकिन सी का तो है ना डी के साथ नो का रिलेशन। अच्छा रुको, ये मैं रफ करूं, इतना मेरे को स्पेस दे दो, समझाता हूं। क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर, हाँ सर। अब जरा देख लो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा ये भी रफ कर दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, नो सर। लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये जरा लॉजिक लगाना, ए जब जा रहा है डी में तो पूरा का पूरा बी को लेके जा रहा है, सम को सम बी का हिस्सा लेके जा रहा है। बी को भी लेकर जाएगा सम। तो पूरा का पूरा लेके जा रहा है हिस्सा कि सम लेके जा रहा है? सर पूरा दोनों लेकर सर, जाएगा, दोनों। पूरा अरे लेकर बाबा पूरा कैसे लेके जाएगा? ए जब जा रहा है बी में डी में तो बी का इतना ही हिस्सा लेके जाएगा ना, बाकी थोड़ा बोलेगा चल साथ में करके, इतना हिस्सा लेके जाएगा ना ए। तो हाँ सर। बताओ, अगर पूरे का पूरा लेके जाता तो नहीं जाता क्योंकि सी आ जाता, बट इतना हिस्सा तो सी थोड़ी ना है ना, थोड़ा सर सा लेके लेकिन जा वो तो सी का नो समझाता का हूँ समझाता हूँ। रिलेशन। ये लिख लो, ये लिख लो, मैं समझाता हूँ। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया सर। रफ कर दूं? यस चलो यस सर। अब आपका क्वेश्चन है ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। मैं कहता हूँ यस। कैसे? दो तरीका है, रूल चेक करो। क्या ए को डी के घर में जाना? पहला, अगर ए खुद में है या इन्फ्लुएंस में, बी के इन्फ्लुएंस में। चेक करो बी का और ए का नो का रिलेशन है क्या, तो आपने देखा नहीं है, तो आप जा सकते हो। अब मैं इसको वेन डायग्राम के तरीके से बताता हूँ। देखो ऑल ए डी में जाना, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, बी। ठीक है, ये हो गया ई। डी का और सी का नो का रिलेशन है, और सी का कुछ हिस्सा बी में है। देखो गया कि नहीं? पूरा का पूरा। अच्छा ये देखो ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, चेक करना था। क्या पूरा का पूरा ए को मैंने डी में लेके गया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं डी को लेके गया तो बी का भी कुछ हिस्सा लेके गया कि नहीं? यहाँ पे देखो लेके गया कि नहीं? यहाँ पर हाँ सर है। लेके गया। और सी का जो हिस्सा रिमेनिंग मैंने बाहर ही रखा ना, क्या मैं उसको एक डी के घर में लेके गया? नहीं सर। नहीं लेके गया ना, तो मैं लेके, बाकी तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा ए जो है डी में जा सकता है क्या, पहले आप मुझे एक बात बताओ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इसका आंसर करो। ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी? नो। नो। क्यों? क्योंकि सर वो सी का और डी का नो का Sum रिलेशन है, of इसलिए the हिस्सा is A and C. बी को पूछना सी- पड़ेगा ना सी से कि जाऊं कि नहीं, तो नहीं जाने देगा सी। ठीक है, आपने जैसे बोला, मुझे आंसर किया आप लोगों ने कि अगर मैंने आपसे पूछा कि पूरा का पूरा बी क्या डी में जा सकता है, आपने बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो आपने आंसर दिया कि सी का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है, इसके लिए आप डी में नहीं जा सकते, बरोबर? हाँ सर। ठीक है, आप मुझे आंसर करो, क्या सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी? यस सर। क्यों? क्योंकि खाली सम पूछा ना, कुछ ही हिस्सा, सी का नहीं लेगा वो। कुछ हिस्सा है ना, तो जब ए जा रहा है तो कुछ ही हिस्सा लेके जा रहा है ना, क्या पूरा लेके जा रहा है क्या? नहीं नहीं। तो क्यों नहीं जा सकता फिर ए बी का कुछ हिस्सा लेके डी में? अब क्लियर हुआ? हाँ सर। किसका क्वेश्चन था? निकिता आपका था?
नहीं। किसका क्वेश्चन था? पूनम? हाँ सर क्लियर हुआ। हाँ सर क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर ऑल नहीं जा ऑल अगर की ऑल की बात होती तो नहीं जाता, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा लेके जाता, बट सी का तो बी में इतना सा ही हिस्सा है ना, बाकी थोड़ी ना है। तो बाकी थोड़ी ना है, तो अगर ए में इतना हिस्सा लेके जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लेके जाने दो। सर अगर बी का और डी का नो का रिलेशन होता तो फिर नहीं जा सकता। अगर बी का और डी का नो का रिलेशन होता तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ऑल में नहीं जाएगा, बट ए सम में जाएगा ना। हाँ हाँ सर। क्योंकि इतना हिस्सा तो बी का हिस्सा नहीं है ना, ये तो ए का खुद का पोजीशन है, यहाँ पे जा सकता है। सर सम ए बीइंग सी पॉसिबिलिटी जा सकती है। सम ए बीइंग सी हाँ जा सकते हैं। क्योंकि देखो ए और सी में आप कुछ भी बना सकते हो। आप ए को पूरा पूरा सी में भी ले लो, ऑल में भी ले लो, सम में भी ले सकते हो, नो में भी ले सकते हो, क्योंकि दूर दूर है और दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि ये नेगेटिव वाला नो वाला रिलेशन नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो। सर ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी फिर राइट है ना? ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी इज करेक्ट है, इसे आप लिख लो। आज हम लोग पॉसिबिलिटी का इसका लिख ही लेते हैं। चलो क्या क्या लिखा हमने, 3 बताओ क्या क्या लिखा। सर ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी इज डी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी। अब लिख लो चौथा वाला, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट या रॉन्ग? राइट सर। राइट ओके। पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है, जस्ट मैंने अभी बताया कि पूरा का पूरा ए जा सकता है, तो बी का भी इतना हिस्सा लेके जाएगा, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि आप जैसे बोलोगे कि सर सी और डी में नो का रिलेशन, बट इतने से हिस्से का ही नो का रिलेशन है, बाकी थोड़ी ना है, तो लेके जा सकता है। समझ गए आप? कोई डाउट है? नहीं सर हो गया क्लियर। ठीक है, ऑल क्लियर। स्टूडेंट्स बताओ फटाफट, फुर्ती हाँ दिखाओ सर। थोड़ा। चलो अभी मैं आपसे पूछूं, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं सर रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि देखो अगर पूरा का पूरा बी अगर डी में जाएगा तो सी का हिस्सा लेके जाएगा, विच इज रॉन्ग हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, अब क्या आंसर होगा? राइट होगा, क्योंकि इतना सा ही हिस्सा सी का है, बट रिमेनिंग तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन है ना, तो सम में जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं सर। नो। क्यों? क्योंकि डी का हिस्सा भी लेके जाएगा और डी और सी में नो का रिलेशन है। एग्जैक्टली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी? राइट है सर। राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा? राइट होगा। हाँ राइट होगा, कि देखो ना डी का इतना ही हिस्सा ही है ना, बाकी थोड़ी ना है, तो सम में जा सकता है, ये राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम ई बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी? यस सर राइट होगा सर। राइट, चलो नोट डाउन कर लो। अब इसके बाहर क्वेश्चन ओनली फ्यू में नहीं आएगा। अब आएगा भी तो सम नॉट वाला आएगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी से इसको घुमा के सॉल्व कर सकते हैं, टैकल करके। नोट डाउन कर लीजिए। सर ऑल ई भी ए हो सकता है ना? ऑल ई हाँ मैम हो सकता है, हाँ हो सकता है, यस हो सकता है। देखो अगर ई का डी और सी में नो का रिलेशन है और ई का थोड़ा हिस्सा जो है वो ई में है, बट वो ऑब्जेक्शन कौन उठा रहा है? सी उठा रहा है, बट ए नहीं उठाएगा, तो उसके घर पे आ सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। डन। बाकी लोग को हो जाए तो हमने क्या क्या सीखा? ऑल, सम, नॉट, पॉसिबिलिटी, सम नॉट, ओनली फ्यू हमारा बाकी है, ओनली बाकी है, देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर ओनली फ्यू में पॉसिबिलिटी राइट तो राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग तो रॉन्ग, ऐसा है ना? यस करेक्ट। पॉसिबिलिटी राइट तो राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग तो रॉन्ग, बट ओनली फ्यू में सम नॉट आया, तो आप जो अभी तक करते आए हो, मतलब पॉसिबिलिटी राइट देन सम नॉट रॉन्ग, आपको ओनली फ्यू में सॉल्व अपोजिट एग्जैक्टली लेना है। बट वेन डायग्राम थोड़ा इस तरीके से बनेगा, बाकी सब एज इट इज है। वेन डायग्राम थोड़ा ध्यान से।
और सर सब रूल्स भी तो सेम है, सिर्फ इसके लिए रूल अलग है, ए और बी के लिए, बाकी के लिए तो सेम है। बाकी सबके लिए सेम है। यस करेक्ट। हेलो लिख सर। लीजिए फटाफट। हेलो सर, ओनली फ्यू हाँ जी को मैम आप बोलो। और भी क्वेश्चन लोगे? हाँ मैम लूंगा ना, बिल्कुल लूंगा। हाँ एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। हो गया स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। चलो रफ कर दूं। यस सर। किसी का बाकी लिखना, मैं रफ करने जा रहा हूँ। हो गया सर? हो गया सर। तो अभी ओनली फ्यू का ये जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर लास्ट हमारा जो टाइप है ओनली का, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देन हमारा सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स सिलॉक्स सीखेंगे। मतलब उसमें भी एक एडवांस होता है रिवर्स वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, इसमें ओनली वाले कॉन्सेप्ट करेंगे, ओनली फ्यू की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ओनली के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन रिवर्स सिलॉक्स सीखेंगे, पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर रिवर्स सिलॉक्स बैंकिंग में कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 to 5 मार्क्स इन मेंस एग्जाम, मेंस के एग्जाम में आता है। प्री चलिए में नहीं क्लास, आता ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप पढ़ाई मेंस के भी कर लो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मेंस और प्री दोनों पढ़ाऊंगा ना। चलो चलिए हेलो क्लास सर। मिलते हैं। हाँ सर बोलिए। लीनियर आता है प्री में? कौन सा? लीनियर प्री के एग्जाम में आएगा? आता है ना मैम, लीनियर प्री के एग्जाम में आता है ना, पजल में। हाँ बोलिए दीपाली मैम, बोलिए। सर एक पर्सनल डाउट था। पर्सनल डाउट है? मतलब वो मैं एमपी से हूँ, तो एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट है मेरा, तो मैं यहाँ से नहीं अप्लाई कर सकती ना? मतलब हेलो, हाँ 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 हाँ। एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र से अप्लाई नहीं कर सकती ना? मतलब आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हुआ है तो? नहीं, वो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। और सर मतलब अगर मैं एमपी से ही स्टेट के लिए अप्लाई करती हूँ, लेकिन मेरे को एग्जाम सेंटर यहाँ पे मिल सकता है ना? मतलब मैम इसका नॉलेज महाराष्ट्र तो में। मुझे उतना नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का, सच्ची बता रहा हूँ। मुझे इसका नॉलेज, आप एक बार ज्योति मैम को कॉल करके पूछ लीजिए, सच्ची में मुझे नॉलेज नहीं है इसका। क्योंकि अगर मुझे नॉलेज होता तो मैं, आप मुझे एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर मुझे पूछो, मैं आपको मैं इसका नॉलेज मतलब लेके मैं आपको बताता हूँ। मतलब आपका एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट है, और आपको महाराष्ट्र में भी मतलब वो कास्ट का बेनिफिट उठाना है, राइट? नहीं, मतलब एमपी का कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे को मतलब एमपी में पहली एग्जाम बार देने एमपी नहीं में जाना, आप मतलब वो, इधर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा क्या ऐसे? तो मतलब आपको अप्लाई कहाँ से करना है, एमपी से करना है कि यहाँ से करना है? अप्लाई एमपी से ही करूंगी, तो मुझे इधर एग्जाम सेंटर मिल हाँ, जाएगा तो क्या आपको ऑप्शन ऐसे? आएगा, फॉर्म फिल करते हुए ऑप्शन आएगा कि आपको अप्लाई आप एमपी से करो, लेकिन सेंटर आप यहाँ पे ढूंढ लेना, थाने मुंबई, नवी मुंबई आएगा, वो आप ले लेना। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो एमपी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है। सर कास्ट सर्टिफिकेट से मेरे हिसाब से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट तो नो कुछ नहीं आइडिया, होता ना, एक नो तरह आइडिया, से नो आइडिया, कास्ट नो आइडिया, नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम कास्ट सर्टिफिकेट का। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं मतलब कभी मतलब नहीं पता मुझे इसके बारे में, लेकिन मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। चलिए क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में।
सर अगर महाराष्ट्र से पेपर देंगे और यूपी में सिलेक्शन चाहिए तो हो जाएगा? नहीं, महाराष्ट्र में अगर आप पेपर देते हो तो यूपी के अकॉर्डिंग आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, तो यूपी ले लो। बट आपको सेंटर कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ का डाल सकते हो, थाने, मुंबई या नवी मुंबई का। तो आपके एग्जाम्स यहाँ पर ही होंगे क्योंकि सबका पेपर ऑल ओवर स्टेट का सेम होता है, तो एग्जाम्स ही होंगे। बट आपका जो सिलेक्शन होगा वो यूपी के अकॉर्डिंग होगा और आपकी ट्रांसफर भी यूपी में ही होगी। सर पीओ का फॉर्म भरो तो इंटरव्यू भी उधर ही जाना पड़ेगा देने की? इंटरव्यू वगैरह तो नहीं, इंटरव्यू यहाँ पे भी कंडक्ट होता है, ऐसा नहीं है पीओ के लिए। बट क्लरिकल का कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं। हाँ तो, सर, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो वहाँ पे आपको यूपी के अगर हिसाब से कर रहे हो, और यूपी में तो एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, यूपी में सिलेक्शन छोड़ दो आप। बाबा यूपी में बच्चे बहुत, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद का ही ऑप्शन आ रहा था उसमें, मैंने देखा था। नहीं, उसका तो मैंने कभी यूपी से अप्लाई नहीं किया है, मैंने महाराष्ट्र से किया क्योंकि मुझे यूपी के बच्चों से डर लगता है। वहाँ के सर बहुत हाई एक से एक बच्चे वहां पर होते हैं, एक से एक बच्चे होते हैं, आपको इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। यूपी में कट ऑफ कितना जाता है नॉर्मली, यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में 65 जा रहा है तो यूपी में कट ऑफ जाता है, पकड़ लो 75 या 80 जाएगा। 70 80 जाता है वहाँ पे हर बार, क्योंकि वहाँ के बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। यूपी नहीं जाना फिर, वहाँ के बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, बहुत डेडिकेशन है वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब का बहुत है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जोक सपोर्ट खत्म करो, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? सर बाय, टेक केयर बाय सर। बाय, टेक केयर।